आज तक के मशहूर एंकर रोहित सरदाना जी के स्वर्गस्थ होने पर पाकिस्तान की जानी पहचानी पत्रकार आरजू काज़मी जी का बयान उन लोगों को सोचने के लिए मजबूर निश्चित रूप से करेगा जो लोग रोहित सरदाना जी की मौत का जश्न ट्विटर हैंडल पर मना रहे थे। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। दोस्तों, इस ज़िंदगी के सफ़र में ये ज़रूरी नहीं होता कि हम सब के विचार एक दूसरे से मिलते हों। हमारी आपस में सहमति असहमति हो सकती है। हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। कई बार कहने वाला सही कहता है, लेकिन समझने वाला उसका गलत अर्थ ले लेता है, और कई बार कहने वाले से भी गलती हो जाती है। लेकिन इसका मतलब क्या ये होता है कि हम उस व्यक्ति की मौत की दुआ करने लग जाएं, या फिर उसकी मौत की खबर सुनकर हम जश्न मनाने लग जाएं? जहां तक मेरा मानना है, दुनिया का कोई भी मजहब शायद इस तरह किसी की मौत पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं देता होगा। और उन लोगों से, जिन लोगों का अपने मजहब का एक खास पर्व का खास महीना चल रहा हो, वो वक्त तो दुआओं का होता है। वो वक्त तो अपने ईश्वर, अपने रब के सामने झुक कर के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का होता होगा। वो वक्त तो किसी की खैरियत के लिए होता है कि हम उसके लिए काम ना करें। कोरोना के इस कहर के दौर में जब भी कोई दुखद घटना हम और आप सुनते हैं, तो मन से एक आवाज़ ज़रूर निकलती है कि हे भगवान, ये किसी दुश्मन के साथ भी मत करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये साफ है कि हम उस घटना की बात, हम उस माहौल की बात हम अपने दुश्मन के साथ भी नहीं चाहते। तभी हमारी आवाज़ सीधी निकलती है कि हे ईश्वर, ये तो किसी दुश्मन के साथ भी मत करना। दोस्तों, एक बात बताइए कि इंडिया की चीन के साथ तलकी है, पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी बहुत बड़ी शिकायतें हैं, और भारत और पाकिस्तान के पत्रकार जब डिबेट पर बात करते हैं तो तू मैं होती है। भारत शिकायत करता है, पाकिस्तान के पत्रकार बचाव करते हैं। लेकिन क्या इसका अर्थ यह हो जाए कि भारत के लोग पाकिस्तान के पत्रकारों को और पाकिस्तान के लोग भारत के पत्रकारों की मौत की दुआ करने लगे या मौत का जश्न मनाने लगे? अगर ऐसा होता तो आरजू काज़मी जी, जो कि अपने मशहूर अंदाज के लिए विशेष पहचानी जाती है, और राष्ट्र धर्म निभाने का दायित्व सभी का होता है, अपने देश की गलतियां छिपाने का काम भी लोगों को करना पड़ता है। लेकिन वही आरजू जो डिबेट पर अपनी बात कहते हुए भारत से शिकायतें भी करती है, आक्रोश में बोलती भी है, वो आरजू जब रोहित सरदाना की मौत की खबर सुनती है तो फिर उनकी आंखें भी छलछला जाती है, उनकी आवाज भी भर्रा जाती है। और जब वो ट्विटर हैंडल पर इस तरह के ट्वीट देखती है तो फिर वो उन लोगों को कोसती है, वो उन लोगों को कहती है कि शर्म से डूब मरो, इस हद तक नीचे चले गए। ये देखिए, ये है संवेदनशीलता। ये है कि आप मानवीयता के साथ तो खड़े हैं। आप की सीमा इस राष्ट्र की हो सकती है, किसी और की सीमा किसी दूसरे राष्ट्र की हो सकती है, लेकिन शब्दों की कोई सीमा नहीं होती।
शब्द सीमाओं से परे होते हैं, शब्द मजहबों से भी परे होते हैं, शब्द असीम होते हैं और इसलिए शब्दों से मंत्र बनते हैं, शब्दों से आयतें बनती हैं और इसलिए शब्दों को पूजा जाता है। और हम एक शब्द पथिक की मौत पर अगर जश्न मनाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने ही मजहब के उसूलों की भी अवहेलना करते हैं। थोड़ी सी मानवीयता भी क्या नहीं बचती? हो सकता है कि हमें उनकी बात से इत्तेफाक न हो, हमें उनके अंदाज से शिकायत हो सकता है। ये मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि हम एक दूसरे के विचारों से सहमत न हों, लेकिन क्या मौत की दुआ करेंगे? क्या किसी की मौत का जश्न मनाएंगे? ये सोचने की बात है। और पाकिस्तान से एक संदेश है ये। मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी का मैं वीडियो सुन रहा था, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आरजू जी, हमको आपसे कई मामलों में शिकायत हो सकती है, आपको भी हमसे कई मामलों में शिकायत हो सकती है, लेकिन मानवीयता के पटल पर, इंसानियत की ज़मीन पर और एक पत्रकार के रूप में, क्योंकि पत्रकार ही है, चाहे वो इस राष्ट्र का हो चाहे वो उस राष्ट्र का हो, दायित्व सभी के एक जैसे होते हैं। तो आपने जिस तरह से हमारे रोहित सरदाना जी को श्रद्धांजलि दी है, उनके लिए दुआ की है और आपने उन लोगों के खिलाफ जो एक संदेश दिया है, जो कहीं ना कहीं मानवीयता के उसूलों से हट करके नफरत की बातें कर रहे थे, वो हमारे ही देश के लोग भले ही हों, लेकिन संदेश आपने दिया है और बहुत कड़ा दिया है। इसके लिए आपका शुक्रिया इसके लिए कि उस देश की होकर के भी आपने इसे मजाक के रूप में नहीं लिया, आपने संवेदनशीलता का परिचय दिया है, आपने उस जज्बे का परिचय दिया है जिसकी अपेक्षा इंसानियत रखती है और आपने उन लोगों को सीख भी दी है, उन लोगों को सबक भी दिया है, उन लोगों को कड़े शब्दों से चेताया भी है। दोस्तों, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत सारी बातें हो सकती है। इस दुनिया से जब महापुरुष भी विदा होते हैं तब भी कुछ लोग तो जरूर होते हैं उसे कोसने वाले, उससे नफरत करने वाले। इसलिए मुझे या मेरे जैसे लोगों को कोई आश्चर्य नहीं है कि रोहित सरदाना जी के खिलाफ कुछ लोगों ने जो बात कही है, आश्चर्य नहीं है, बस दुख है, अफसोस है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। यह हुआ है वो गलत हुआ है और अपील हम ये करते हैं कि वो अपने ईश्वर से, अपने खुदा से इस बात की माफ़ी मांगे। उनका खुदा भी, उनका ईश्वर भी ज़रूर ये नहीं चाहता होगा कि इस तरह की बयानबाजी किसी की जिंदगी के साथ हो। ज़रा सोचिए उनके परिवार पर क्या बीत रही है और हम उस वक्त इस तरह की बात करें। अगर हम उस परिवार को हिम्मत न दे सकें, धीरज न दे सकें, उस आत्मा की शांति के लिए दुआ भी न कर सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कभी भी किसी के लिए नहीं करना चाहिए। मैं हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, कभी भी किसी के लिए हमें नहीं करना चाहिए। दुआएं दें, अच्छी बात है, अगर दुआएं न दें तो कम से कम इस तरह की शब्दावली, इस तरह की ज़ुबान का, इस तरह की भाषा का और इस तरह की भावना का प्रयोग नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि जिस व्यक्ति के साथ लाखों करोड़ों दुआएं चल रही हो, 100, 200, 500, 1000 बद्दुआएं उसके साथ कुछ खास कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब कोई
ऐसी बात सार्वजनिक पटल पर करता है तो वो अपना परिचय देता है। रोहित सरदाना जी के व्यक्तित्व पर मैं फिर कहूँगा, ऐतराज किसी को किसी के साथ भी हो सकता है। हमको अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी जब विचार नहीं मिलते तो ऐतराज हो जाता है, तो दूसरों के साथ तो हो ही सकता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, ये दुखद है, अफसोसजनक है, और ये उन लोगों को समझना चाहिए जो उस क्षेत्र के लोग हैं। उन्हें समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली किसी के लिए प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। हम सबके लिए दुआ करें, हम सबके लिए मंगल कामना करें। विचार न मिले कोई बात नहीं, असहमति हो सकती है। हम स्पष्ट कह सकते हैं कि हम आपके विचारों से सहमत नहीं हैं, आप गलत कह रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन किसी के खिलाफ इस तरह की बात करना, और देखिए कोई व्यक्ति जिंदा हो तब आप अपनी शिकायत थोड़ी तल्ख कर भी लें तो भी शायद जायज़ है, लेकिन जब कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाए उस वक्त इस तरह की भाषा का प्रयोग करना अपने आप में गुनाह की पोटली बांधने जैसा है। मुझे ऐसा लगता है। मेरे किसी शब्द से, एहसास से अगर किसी को तकलीफ हुई है तो माफ़ करें। मैं आरजू जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने रोहित सरदाना जी के लिए अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की और एक संवेदनशील पत्रकार का आपने परिचय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित सरदाना जी की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, उनके परिवार को हिम्मत और धीरज प्रदान करे, ये मंगल कामना। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।